एडोलेसेंस, रोल ऑफ पेरेंट्स, ये बहुत बड़ी चीज है कि बच्चे में जो उसकी ग्रूमिंग शुरू होती है, वो ग्रूमिंग शुरू होती है घर से। घर में ही बच्चा थोड़ा सा सांवला काला दिखना शुरू होता है तो उसको घर में बोलना शुरू कर देते हैं काला है। किसी का नाम होता है कल्लू भैया, होंगे आपके शहर में भी एक दो लोग होंगे जिनका नाम होगा कल्लू भैया, नाम पड़ गया होगा, जबकि उनका नाम हो सकता है रमेश्वर, लेकिन वो भैया का नाम कल्लू भैया पड़ गया। अब वो भी उसको बुरा नहीं मान रहे हैं, कल्लू भैया बोल रहे हैं, कल्लू भैया बोल रहे हैं, होगा ना। या हो सकता है आपके यहाँ किसी का नाम होगा मोटू छोगा, या चाय पीने जा रहे हैं छोटू है। ये सब शुरू कहां से होता है? घर से, परिवार से, अपने आसपास के लोगों से। तो हमारा इस पूरे मुहिम का सबसे बड़ा चीज ये है कि पेरेंटिंग के समय हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि बच्चे में वो भावना ना आए कि मेरी हाइट कम है, या मैं काला हूं, या मैं मोटा हूं, या मैं बहुत दुबला पतला हूं, ऐसी भावना ना आए। छोटा सा बच्चा दुबला पतला दिखता है तो उसके सामने क्या एक कहावत थी ना, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, शक्ति की ना बात करो, क्या हवा में उड़ सकता है, ऐसा कुछ था, ऐसा याद नहीं है मुझे। तो ये सब चीजें भी हम उनके सामने बच्चों को बता के कंपेरिजन भी करते हैं। तो ये सब हमारे मॉड्यूल का हिस्सा है। मैं सीधे अपने मेन प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ। चूंकि यहाँ जितने बैठे हैं, जितने इस रूम में हैं, वो सब हैं इन्फ्लुएंसर, प्रभावशाली। कुछ लोग पढ़ाई से हट करके आज समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के आयोजन समाज के बीच करते हैं ताकि लोगों को एकजुट करके रखा जा सके, जो अभी मैं इंट्रोडक्शन सुन रहा था। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बच्चों को और यंग लोगों को लेकर के चल रहे हैं, उनके अंदर की स्ट्रीमिंग को कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये जितनी चीजें हम कर रहे हैं ये एंगेजमेंट अप्रोचेस हैं। आप जो काम करते हैं कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से कोई काम करना है। आप जो काम करते हैं आप उसमें अपनी इन टेक्निक्स को और तो उससे होगा ये कि हमारा जो लोगों से इन्फ्लुएंस करने का जो तरीका है, शायद उसका रिजल्ट कुछ और ज्यादा अच्छा है। हमारा उद्देश्य अभी रूप नहीं गुण है, इसके अलावा हमारा उद्देश्य बाल संरक्षण भी है, इसके अलावा हमारा उद्देश्य महिलाओं का संरक्षण भी है। तो हमारे, क्योंकि ये समाज का उद्देश्य केवल हमारे जैसे किसी एनजीओ का नहीं है, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमारा सबसे पहला चीज रूप नहीं गुण, इसके लिए हम लोगों से बात कर सकते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर आपके आसपास में होंगे जो हर मोहल्ले में हर गली में दिख जाते हैं, वो है मितानी दीदियां हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदियां हैं। उन लोग ये करते हैं आईपीसी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये प्रत्येक व्यक्ति से जाकर के वो बात करते हैं। उन लोग भी अपने कामों में इन चीजों को जोड़ सकते हैं। एक पत्रकार महोदय हमारे बीच में बैठे हुए, पत्रकार महोदय भी लोगों के सीधे टच में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के बीच की समस्याओं को भी, जो अच्छी चीजें होती है उनको भी ला करके सामने रखते हैं। उसके लिए हम मीडिएटेड कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा उपयोग होता है इन्फ्लुएंसिंग के लिए। आप लोग आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर, आधे से ज्यादा नहीं 100% लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इसको यूज करते हैं। आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में कई प्रकार की चीजें डालते होंगे जो आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो वो सब चीजें जो हैं वो हमारे एंगेजमेंट अप्रोचेस हैं। ग्रुप डिस्कशन है, सोशल मोबिलाइजेशन है, नेटवर्किंग है, ये पूरे काम हमको इसके साथ में करते रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिसका उपयोग हमको करना है ताकि हम लोगों के बीच में सेंसिटाइजेशन कर सके कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी जेंडर स्टीरियोटाइप की, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से किया। ऐसे ही अपीयरेंस है, यानी वो फेयर एंड लवली को लगाए तो कितना 21 दिन में गोरे हो जाते हैं, होता है ना। अगर 21 दिन में गोरे होने लगते तो अफ्रीका नाम जो है शहर, वहां पर लोग काले ही नहीं होते, सब गोरे ही होते। 21 दिन लगाए गोरे हो जाएंगे, होता है क्या? नहीं होता। ठीक है। उसके बाद बॉडी कंपैरिजन है। बॉडी कंपैरिजन ये सबसे ज्यादा घर में होता है। अरे कितना खाता है,
उसको देख अपने चाचा के लड़के को, कितना बढ़िया जिम जा जाके अपने शरीर को सुडौल बना डाला है, और तुमको देखो तुलतुल पेट और ये लेके रखा। हो सकता है कि जो जिम जा रहा है वो अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका लड़का बहुत अच्छा गिटारिस्ट हो सकता है। आप उसके गुण को देखिए, उसकी शारीरिक बनावट को ना देखें। हाँ, बीमार मत रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए आप उसको जरूर इनकरेज कीजिए, लेकिन बॉडी शेमिंग, बॉडी कंपैरिजन नहीं करना है। इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये सब बाजू में आप देख रहे होंगे कि इसमें खजाने का नक्शा क्यों लिखा है, बदलीपुर का चीता क्यों लिखा है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे जो पूरे 10 मॉड्यूल दिख रहे हैं, इसको लेकर के सीरीज बनी हुई है, जिस सीरीज का नाम है आधा फुल। आधा फुल गिलास होता है ना, जिसमें आधा पानी रख दो, तो उसको अगर पूछे तो कुछ लोगों से जवाब मिलेगा गिलास आधा खाली है, और कुछ लोगों से जवाब मिलेगा आधा फुल है। ठीक है, तो ऐसी एक सीरीज बनी हुई है आधा फुल। उसके कुछ एपिसोड में हो सकता है एक आधा एपिसोड आपको दिखाने का प्रयास करूं यहाँ पर, तो कि कैसे इन चीजों को किया जा सकता है। इसके अलावा यही सब चीजें जो है एक कॉमिक्स के रूप में भी है, जिनके पेज नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। बीइंग अ चैंपियन, बच्चों को चैंपियन बनाना है, उनको उस चीज के लिए इनकरेज करना है, ना कि उनके बॉडी शेपिंग के लिए या बॉडी शेमिंग के लिए। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया और बॉडी फंक्शनैलिटी, अपीयरेंस बेस्ड टीजिंग एंड बुलिंग, ये बहुत ज्यादा होता है। टीजिंग बुलिंग बहुत ज्यादा होता है कि एक बच्चे को कालू कालू कहा जाता था, तो उसको परेशान करने के लिए एक लड़के ने अपने घर में एक कुत्ता पाला, उसका भी नाम कालू। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, सलमान खान की एक फिल्म थी, आत्महत्या तक कर गए। बुलिंग मतलब चिढ़ाना। ठीक है, इस पे भी हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा है सेक्सुअल एंड सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए।